रंजीत यादव भेंट करेगा उससे। ऐसे तो अजय यादव हम विधायक है। क्या रंजीत यादव अपने आप को दबंग मानते हैं? जिस दिन आएंगे उस दिन अतरी नहीं, अतरी दोगुना रहेगा। 100% गारंटी देते हैं, ये नहीं ये अतरी का छतरी का जुबान है, और 100% गारंटी देते हैं कार्रवाई करेंगे और करेंगे, भरपूर करेंगे। अभी तो हमको लग रहा है बिहार में बहार है। मैं गर्व से बोलता हूँ कि हिंदू नहीं हूँ, खून की गर्मी वही है यदुवंशियों की। जब उंगली उठा तो समझे चक्र आ गया, और जिसका जिसको छुपवाना है वो अपना छुपवा सकते हैं। मेरे पिताजी बाहर आ जाएंगे, बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। कमी तो खलती होगी नेताजी का। कमी तो पूरे अतरी को खलती है। हरा रंग से फट गई है। किसकी? भगवा मतलब बीजेपी। ये उनके बाबूजी ने न खरीदे थे, बाबूजी ठप्पा नहीं न मारे थे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि बेला में खेला तो जरूर हो जाएगा। अच्छा, आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे रंजीत जी कि जो ब्लॉक के अधिकारी पदाधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ठीक है। आप जहां पे रहते हैं बगल में ब्लॉक है, आप उन सभी अधिकारियों पदाधिकारियों पर कार्रवाई काहे नहीं करते हैं? आपको तो दबंग विधायक लोग बोलता है। अभी कुछ भी गेम हो सकता है, गेम प्लान बहुत सारा है, अभी बहुत सारा गेम प्लान। बड़ा खेला हो सकता है 25 में, आप ये बोल रहे हैं? 25 में बहुत बड़ा खेला होगा, खेला ही नहीं होगा, पिछली बार से ज्यादा बड़ा खेला होगा। कैसा कॉन्ट्रैक्टर आप चॉइस करते हैं कि जो साला 3-3 बार पुल गिरा दे रहा है? मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जरूर हैं, स्वागत योग्य मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हर जगह पदाधिकारियों में लूट मार मचा हुआ है कि कौन कितना पैसा कहां से ठग ले। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है अतरी विधानसभा क्षेत्र के बथानी गांव में, और अतरी के विधायक जी हमारे साथ रंजीत यादव वार्तालाप करने के लिए बिहार में जो राजनीतिक उथापथल चल रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव सभा पे निकले हुए हैं। एक नेता आए हैं प्रशांत किशोर, जो कि अलग अलग क्या बोलते हैं कि बाज़ारों में जाकर के अलग अलग शहरों में जाकर के सभा कर रहे हैं, और नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। रंजीत जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। पूरा पूजा पाठ करके पहली बार ऐसा फॉर्म में दिख रहे हैं। हमेशा पूजा पाठ करते हैं, आज लेट हो गया। आज लेट हो गया ना जी, लेट हो गया। अच्छा, बिहार में जो चल रहा है रंजीत जी, पूरा राजनीतिक घटनाक्रम पे आपका बहुत मतलब कि फोकस रहता है, बचपन से बिहार के राजनीति को देखते हैं। अभी क्या चल रहा है बिहार में, पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? अभी तो हमको लग रहा है बिहार में बहार है, और नीतीश जी की जो सरकार है वहाँ भरपूर लूटमार है, हर जगह लूट। अभी नया सर्वे चला है, उसमें भी कर्मचारी लोग जो पैसा दे रहा है उसका आगे चढ़ रहा है, जो लाइन में है वो पीछे जा रहा है। हर जगह पदाधिकारियों में लूट मार मचा हुआ है कि कौन कितना पैसा कहां से ठग ले, कौन पैसा कहां से पब्लिक का लूट ले। ये सरकार अंधी और बहिरी है, और भरपूर पदाधिकारी लोग जान गए हैं कि सरकार नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं वो, नाम के मुख्यमंत्री हैं, नाम के मुख्यमंत्री हैं। जैसे धृतराष्ट्र महाभारत में राजा थे, लेकिन उनका राजपाट कौन चला रहा था? दुर्योधन, शकुनी। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जरूर हैं, स्वागत योग्य मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका जो कार्यशीला है वो पदाधिकारियों के थ्रू चल रहा है। वो आप उठा लीजिए, नीचे से उठा लीजिए, कर्मचारी से उठा लीजिए, कर्मचारी पैसा ले रहा है डिमांड में अलग करने में। अभी सर्वे हो रहा है उसमें पैसा ले रहा है। आप चले जाइए, आप इंदिरा आवास सहायक के पास में आप देखिएगा, मोटरसाइकिल से घूमता है, 12,000 रुपया पेंशन है। 12,000 रुपये से पेंशन से वो मोटरसाइकिल से गया से वो पूरा एरिया घूम ले रहा है, उसके बाद जा रहा है, उसके बाद भी बचत है उसका।
वो पैसा कहाँ से आ रहा है? गरीबों का पैसा लूटा जा रहा है। आप चले जाइए सीईओ के पास में, सीईओ के पास में बांधा हुआ है कि इतना पैसा तहसील को, कर्मचारी को, तो सीआई को देना है। उसी प्रकार से आप बीडीओ के पास में चले जाइए तो बीडीओ को भी तहसील के वहाँ जो इंदिरा आवास सहायक हैं वगैरह वगैरह जो काम इधर उधर हो रहा है उनका कमीशन अलग बांधा हुआ है और उनको भी पैसा तहसील के देना है। और यहाँ से चले जाइए तो वहाँ आगे भी बढ़ते जाना है एकदम, और मुख्यमंत्री जी के खाते में जरूर पहुँच जाना है। अच्छा, मतलब कि छोटे छोटे अधिकारी मतलब कि ब्लॉक के अधिकारियों को घूस देते हैं और वो घूस मुख्यमंत्री तक जाता, आप ये बोल रहे हैं? एकदम स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर ऐसा नहीं होता तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री इस पे जरूर कार्रवाई करते और भरपूर कार्रवाई करते। अब जहां तहां देख रहे हैं कि आप पुल ढह जा रहा है, एक बार नहीं 3-3 बार गिर जा रहा है। अरे कैसे आप दिए हैं इंजीनियर को, कॉन्ट्रैक्टर को? कैसा कॉन्ट्रैक्टर आप चॉइस करते हैं कि जो साला 3-3 बार पुल गिरा दे रहा है? मतलब कि भ्रष्टाचार एकदम भरपूर है। भ्रष्टाचार, बिहार मतलब भ्रष्टाचार, बिहार मतलब भ्रष्टाचार, एकदम भरा हुआ है भ्रष्टाचार। और उसमें भ्रष्टाचार में सहयोगी नहीं, उसको क्या बोलते हैं, एकदम जोड़ा पारी से भी आगे भाजपा लगे हुए हैं भ्रष्टाचार कराने। अच्छा, बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको पुशअप कर रही है भाजपा वाले लोग पुशअप कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बदनाम हो जाएं, और भाजपा वाले लोग लगे हुए हैं, कस के लगे हुए हैं। और एक दिन आप देखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इन लोग ले जाके गड्ढे में टेल देंगे। 25 में चुनाव भी है, आप देखिएगा ना, पिछली बार देखे थे ना कि जब राजद के साथ में वो चुनाव लड़े थे, 71 सीट समथिंग लाए थे, और जब भाजपा के साथ चुनाव लड़े तो चिराग को लड़ा दिया गया, चाल से पे आउट हो गए। तो अभी कुछ भी गेम हो सकता है, गेम प्लान बहुत सारा है, अभी बहुत सारा गेम प्लान, बड़ा खेला हो सकता है 25 में, आप ये बोल रहे हैं? 25 में बहुत बड़ा खेला होगा, खेला ही नहीं होगा, पिछली बार से ज़्यादा बड़ा खेला होगा। और नीतीश जी को फिर से गद्दारी का सामना करना पड़ेगा, पीठ में छुरा घोपवाने के लिए पीठ को बरियार करके रखें। अच्छा, आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे रंजीत जी कि जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ठीक है? आप जहां पे रहते हैं बगल में ब्लॉक है, आप उन सभी पदाधिकारियों पर कार्रवाई काहे नहीं करते हैं? आपको तो दबंग विधायक लोग बोलता है। देखिए, मेरे पास में ऐसा कोई शिकायत आया नहीं है। आपको पता है ना? नहीं, मेरे पास में ऐसा कोई शिकायत आया नहीं। मेरे ब्लॉक का अगर जिस दिन शिकायत आ जाएगा, हाँ, उस दिन उस कर्मचारी को विधायक का जो रुतबा है ना, हाँ, वो विधानसभा में हम छोड़ देंगे। रंजीत यादव भेंट करेगा उससे। ऐसे तो अजय यादव हम विधायक है, लेकिन जिस दिन मालूम पड़ गया हमको कि फलना व्यक्ति ने फलने से पैसे का डिमांड किया और पैसा लिया, उस दिन अजय यादव और विधायक दोनों को विधानसभा की तरफ वो भेजेंगे कि जाओ विधानसभा। रंजीत यादव अकेले समझ लेगा यहाँ पे भ्रष्टाचारियों को। अच्छा, अगर नालंदा दस्तक वैसा कोई स्टिंग ऑपरेशन करके विधायक जी के पास रखती है तो विधायक जी क्या उस अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे? 100% गारंटी देते हैं। ये नहीं यात्री का छात्री का जुबान है, और 100% गारंटी देते हैं कार्रवाई करेंगे, और करेंगे, भरपूर करेंगे। कोई जनता को मतलब कि डरना नहीं, अधिकारी अगर कोई घूस ले रहा है तो बोले विधायक जी को आकर के। अगर हमको बोल देगा और जनता सामने मुंह पे बोल देगा कि हमसे पैसा मांग रहा था, उसी समय बताया कि हम अजय यादव और विधायक जी को भेज देंगे विधानसभा कि जाइए विधानसभा करिए। रंजीत यादव इधर रण क्षेत्र देख लेगा। मतलब कि अजय यादव विधानसभा कीजिए और रंजीत यादव अतरी देखेगा। आप रूपी बात है, खून की गर्मी वही है यदुवंशियों की। जब उंगली उठा तो समझे चक्र आ गया।
और जिसका जिसको छुपवाना है वो अपना छुपवा सकते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव जनसभा यात्रा पर निकले हुए हैं विधायक जी, ठीक है, और आपके पार्टी के द्वारा सख्त आदेश निकाला गया है कि कोई भी कार्यकर्ता या फिर कोई भी नेता आएगा जनसभा में वो हरियर गमछी पहन करके नहीं आएगा, ले करके नहीं आएगा। क्या है इसके पीछे का वजह? हरा रंग से फट गई है। किसकी? अब जो जिसको तकलीफ हो रहा है, अब मिर्ची खाइएगा तो तीखा तो लगेगा। बिल्कुल। तो हरा रंग जो है ना, वो हरा रंग से विरोधियों को प्रॉब्लम फट गई है। प्रॉब्लम नहीं है, फट गई है। इसीलिए आपके नेता बोल दिए हैं कि भाई अब हरा गमछी मत लेकर के चलो, लोगों को प्रॉब्लम होती है। नहीं भाई, हम तो देखो किस कलर का पहने हुए हैं। यही ना, हम तो बोलने वाले थे कि बीजेपी वाले आपको टारगेट कर देंगे, कहीं बीजेपी में शामिल ना हो जाए रंजीत यादव। नहीं, बीजेपी के बाप का नहीं ना है ये कलर खरीदा हुआ। बोलता भगवा मतलब बीजेपी। ये उनके बाबूजी नहीं ना खरीदे थे। बाबूजी ठप्पा नहीं ना मारे थे। अंग्रेज कब्जा किया था उस समय, बाबूजी उनके ठप्पा मारे थे पहले। ये कलर है पूजे का, पूजा हम लोग करते हैं। गेरुआ वस्त्र मतलब कि सनातन धर्म का एक पहचान है, इसीलिए आप पहन करके पूजा पाठ कर रहे थे अभी। हर लोग गेरुआ वस्त्र धारण करके ही पूजा करता है। ये बीजेपी वाले अपने झूठों का करते रहते हैं कि मतलब कि गेरुआ मतलब बीजेपी, गेरुआ मतलब बीजेपी। बहुत सारे कार्यकर्ता बोलते हैं बीजेपी गेरुआ मतलब बीजेपी नहीं, भगवा। गेरुआ मतलब भड़ुआ। वो जो बोलते हैं ना कि गेरुआ मतलब बीजेपी, वो झूठ मूठ के बोल रहे हैं, वो भड़ुआ हैं। ये रंग, गेरुआ रंग इस देश के आप झंडा में भी देखिएगा, ये सनातन धर्म का प्रतीक है। और मैं गर्व से बोलता हूं कि हिंदू नहीं हूं, मैं गर्व से बोलता हूं कि मैं सनातन धर्म का हूं। सनातनी है आप ना? मैं सनातनी हूं। ये लोग आए बांट दिए, हिंदू हैं तो फलना है, तो ये है तो चिल्ला है। हम सनातनी हैं। अच्छा, तो सब लोग तैयारी में लगा हुआ है विधायक जी। प्रशांत किशोर आए हैं। कौन प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर आए हैं, बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार को हटाएंगे, युवाओं को राजनीति में आने का मौका देंगे। प्रशांत किशोर के इस सब बयान को आप कैसे देखते हैं? कौन प्रशांत किशोर? नहीं पहचानते? जन स्वराज वाले प्रशांत किशोर। नहीं, एक तो भड़ुआगिरी कर ले चल रहा था। कभी नीतीश कुमार जी के पास में दलाली खा रहा था, फिर कभी दूसरे पार्टी में गया, वहाँ दलाली खा रहा था, कभी बीजेपी में गया, वहाँ दलाली खा रहा था। अब जब सब समझ गए, लोग सब लात मार दिए, तब सोच रहे हैं कि अब पब्लिक के बीच में कैसे दलाली करें। वही प्रशांत किशोर के बारे में बात कर। प्रशांत किशोर हैं एक नेता, जन स्वराज पार्टी के संरक्षक। वही प्रशांत किशोर के बारे में बता रहे हैं जो हम बताए, उन्हीं के बारे में। हाँ, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं महानुभाव से कि आप गरीबों को नौकरी दीजिएगा, गरीबों को आगे बढ़ाइएगा। आप अपने गांव में, अपने टोला में, अपने कस्बे में, अपने शहर में आप कितने लोग को बढ़ाएं आगे, उसका हिसाब तो दीजिए। तो क्या है उनके पीछे का मोटिव, क्या हो सकता है? फिर बिहार के राजनीति में तो चर्चा तो है, आम बात है, मोटिव है कि हमको बड़ा कुर्सी चाहिए, बड़ा पद चाहिए। मोटिव यही है, कोई मोटिव नहीं है कि हमको आगे बढ़ाना है, गरीबों को ऊपर लाना है। ऐसा कोई मोटिव नहीं है। किसानों के बारे में कोई मोटिव नहीं है कि किसान कैसे फसल उपजावे, कैसे करे। हमारे बगल से नदी गुजरती है, पैमार नदी। आज तक सरकार को आज तक ध्यान में नहीं आया कि अगर पैमार से हम नहर अगर ऊपर से खोलते हैं तो पूरे अतरी का जितना इलाका है सारा आबाद हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, पूरा जलमग्न हो जाएगा। पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग दौड़ के लाइन कट लो, दौड़ के मोटर जोड़ते हैं, फाइन भरते हैं, लेकिन ये सब चीज पे ध्यान नहीं है। आप बोल रहे हैं जन स्वराज पार्टी, जन स्वराज पार्टी सिर्फ
फलना गलती है, चिलना गलती है, वो गलती, अरे काम की तो बात कर लो कि काम कैसे होना चाहिए। आप काम करके तो दिखाओ, तब ना पब्लिक मानेगी। आप भाषण देते चलिएगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, किए कुछ नहीं। अतरी में भी आए थे, गया में भी आए थे, किए बाबा जी के ठुल्लू आके, बाबा जी के ठुल्लू खाली भाषण दिए, डिंग डोंग किए, चल दिए। कुछ दिन पहले नेताजी, संक्षेप में बताइएगा, आपके जो आदरणीय नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, ठीक है, वो नीतीश कुमार से मिल लिए थे और चर्चा होने लगा था कि फिर से लगता है कि खेला होगा बिहार में, फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। आप भी मिले थे तेजस्वी यादव से, फोटो वगैरह भी आप भेजे थे हमको, क्या क्या बातचीत हुई थी? हम तो विकास की बात किए थे, अपने क्षेत्र के विकास की बात किए थे। तेजस्वी जी से बैठ के हम 1 घंटे अपने क्षेत्र के विकास की बात किए थे, योजनाओं के बारे में बात किए थे, कैसे कैसे क्या होना है। डिटेल नहीं बता सकते हैं, कुछ गोपनीय भी बात है। लेकिन मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं, इसमें गलत वजह क्या है? माननीय मुख्यमंत्री हैं वो, और इनका हक है, विपक्ष के नेता हैं, इनका हक है अपना अधिकार मांगने का। ये काम नहीं हो रहा है, ये काम होना चाहिए। और ये तेजस्वी सिर्फ बिहार के नेता नहीं है, तेजस्वी ग्लोबल नेता है। उनको दुनिया में अब कौन नहीं जानता है, और वो इतने परिपक्व हैं कि शायद ही वैसा कम उम्र में नेता परिपक्व हो पाया है। जहाँ कमी हुई है उसको सुधारने के लिए हमारे तेजस्वी जी दौरा पे निकले हुए हैं, और फिर से एक बार जोर से आएंगे, ताकत से आएंगे और सत्ता में आएंगे। अब कितना सीट आएगा विधायक जी विधानसभा में, क्या लगता है? कुछ कैलकुलेशन किए हैं? 110 आ जाएगा अभी। प्योर आरजेडी, प्योर आरजेडी, प्योर आरजेडी 110। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव हुआ था तो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का पूरा बिहार में बहुत चर्चा है कि उपचुनाव होने वाला है वहाँ पे, और 2 युवा का चेहरा सामने आ रहा है। रंजीत यादव क्या जाएंगे वहाँ पे कैंपेन करने के लिए, सुरेंद्र यादव के पिता क्या बोलते हैं कि पुत्र का? मैं पार्टी का कैंपेन करता हूँ, पार्टी की आदेश होगी, मैं जाकर कैंपेन जरूर करूँगा। व्यक्ति कोई हो, कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी के अनुसार मैं चलता हूँ। और मेरा पार्टी आरजेडी है, आरजेडी के सुप्रीमो, आरजेडी के हमारे नेता जिस दिन आदेश करेंगे, बोरिया बिस्तरा बांध के अब बेला में हम कुछ करेंगे। बेला में एकदम खेला कर दीजिएगा फिर? वो तो ऊपर वाले की बात है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि बेला में खेला तो जरूर हो जाएगा। अच्छा, जितना भी बड़े बड़े क्या बोलते हैं कि लोग थे जो जेल में थे नेताजी, बहुत बार हम आपसे सवाल पूछे और हमको भी अच्छा नहीं लगता पूछने में, आप अपने पिताजी कब आएंगे? आपके बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, जनता इंतजार कर रहे हैं। और सुरेंद्र यादव जी पिछले बार इंटरव्यू में बोले थे हमसे कि हम अगर इस बार लोकसभा जाते हैं तो इस बार क्या बोलते हैं, राजेंद्र यादव को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, मेरे पिताजी बाहर आ जाएंगे, उनका समय भी पूरा हो चुका है, और माननीय नीतीश कुमार जी भी ऐसा नहीं है कि करेंगे। मेरे पिताजी बाहर आ जाएंगे, बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। कमी तो खलती होगी नेताजी का? कमी तो पूरे अतरी को खलती है नेताजी का। जो उनमें बात थी, कोई दूसरा नेता पैदा नहीं होगा फिर ऐसा राजेंद्र यादव जी के जैसा, माननीय राजेंद्र प्रसाद यादव जी की तरह कोई दूसरा नेता पैदा होगा नहीं, न हुआ। बहुत जल्द आएंगे, आप ये आश्वासन दे रहे हैं जनता को? 25 से पहले आ जाएंगे, क्या लगता है? अगर 25 से, देखिए उनका 20 साल 6 महीना हो गया, 6 महीना फालतू हो गया है, आ जाना चाहिए। क्या लगता है अभी आप सत्ता में रहते तो आपके पिताजी बाहर होते? अगर अभी सत्ता में रहते तो मेरे पिताजी हर हालत में बाहर में रहते। तो सत्ता के शिकार हो रहे हैं आप, ये भी बोल रहे हैं इनडायरेक्टली? डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लोग समझ सकते हैं।
लोग समझ सकते हैं कि सत्ता के शिकार हो रहे हैं माननीय राजेंद्र यादव जी। लोग समझ सकते हैं, लेकिन नियमानुसार जो नियम है आरटीआई से निकाले हैं 6 वर्ष 20 वर्ष 6 महीना पूरा हो चुका है। नियमावली जो उन लोग बनाए थे नियमावली से भी परिपूर्ण है। जो हार्ट पेशेंट है, कैंसर बीमारी है, जो लाइलाज रोग है, वैसे लोगों को छोड़ा जा सकता है। इनका हार्ट का बल्ब 2 बार चेंज हुआ है, वो में बिहार सरकार करवाई है केंद्रीय अस्पतालों में, केंद्रीय सेंट्रल जेल से इलाज हुई है। अच्छा, तो सारा प्रूफ तो है उनके पास में। मतलब कि जनता उम्मीद लगाए कि बहुत जल्द आ जाएंगे वापस, है ना? जिस दिन आएंगे उस दिन अतरी नहीं अतरी दोगुना रहेगा। अतरी की पूरा बिहार अभी नहीं बोलेंगे बिहार के बारे में। अच्छा, एक खबर पढ़ रहे थे नेताजी, कोई मतलब कि सोशल मीडिया पे चल रहा था कि 5 गो विधायक का नाम बताया जा रहा था उसमें, और एक विधायक में मतलब कि नाम में आप भी शामिल थे, और बता रहे थे कि बिहार के दबंग नेता में इनका गिनती आता। क्या रंजीत यादव अपने आप को दबंग मानते हैं? नहीं, हम बहुत सीधा साधा सिंपल लड़का है। बहुत सीधा साधा सिंपल लड़का है। न भीड़ोगे न हम भीड़ेंगे। अब भीड़ जागता, अब भीड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल होगा, आपके क्षेत्र के जितने भी तमाम जनता हैं वो अधिकारी पदाधिकारियों से त्रस्त हैं, पुलिस प्रशासन से त्रस्त हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भी त्रस्त हैं भाई। रंजीत यादव त्रस्त है पुलिस प्रशासन से? क्यों नहीं त्रस्त होंगे? सब केस में उलझाए हुए हैं, फंसाए हुए हैं। तो त्रस्त होना तो बाजी बात है, कानूनन बांधे हुए हैं हम। लेकिन जहाँ पब्लिक की बात आएगा तो सारे चीज जो हम त्रस्त हैं उसको अब ताखा पे रख देंगे। ताखा समझते हैं ना? ताखा पे रख देंगे। सबसे आगे रंजीत यादव खड़ा रहेगा जनता के लिए, जनता के लिए। अधिकारियों को भी वो संदेश दे दीजिए कि क्या कहना चाहेंगे? मैं अधिकारियों को संदेश देना चाहता हूँ कि पब्लिक के बेहतर काम करिए, विकास करिए, अच्छे से चलाइए। आपका जब भी आप जाइए तो आपको याद किया जाए राजबाला वर्मा की तरह। ऐसा आप काम करके जाइए। और वैसे लुच्चड़ पदाधिकारी को मैं कहना चाहूँगा कि अतरी की जनता बक्सेगी नहीं। जिस दिन आट में आ जाइएगा तो आटा नहीं पिसा जाइएगा। चलिए, हमारे साथ रंजीत यादव हैं जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिया, और ये बोल रहे हैं कि 2025 में खेला नहीं बड़का खेला होगा। इनके भाषा में अगर बोला जाए तो ओलंपिक एगो खेल होता है जो इंटरनेशनल होता है, 25 में वही होने वाला है। जरूर, और लगता है मेडल भी राजद का सबसे ज़्यादा रहेगा। मेडल सबसे ज़्यादा राजद का रहेगा। बाकी आप रंजीत यादव के बारे में क्या सोचते हैं और पूरे बिहार के राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।